आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक स्पेशल प्रॉब्लम करेंगे जो बहुत से लोग गलत करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसको। सबसे पहले जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ए पार्टिकल is moving along x-axis such that its position varies with time as x equal to t square minus 4t plus 10. Find out distance traveled by the body from t equal to 0 to t equal to 10 seconds. चलो हैव ए ट्राई। क्वेश्चन लोड करो, ट्राई करो। मैं आपको पूरे 3 मिनट्स देता हूं। जो सही बताएगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा। साठ मीटर 60 मीटर सर 60 मीटर 60 मीटर ये 50 मीटर। अब सुन लो आराम से। गलत जवाब है, दिमाग लगाओ। गलत है आंसर। इतना सरल होता तो चॉकलेट इनाम में रखते ही ना। चलो हिंट दे रहे हैं। 60 मीटर जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। सर 80 मीटर्स 80 मीटर हो सकता है पर अभी मेरे को कंफर्म नहीं है। कहो तो आंसर तुम्हारा एक्सेप्ट कर लें, लिख लें।
सर 80 मीटर आ रहे हैं। 80 मीटर कैसे आ रहा है? सर शायद गलती की है। किसी का कुछ और आ रहा है क्या? तो 80 मीटर कैसे बताना है हाँ बता दो। अच्छा सर? जब 0 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दोनों को ऐड कर देंगे। गलत जवाब। एक्स डिस्टेंस नहीं है, एक्स पोजीशन है। तो 1 मिनट रुक जाइएगा सर, अभी बताइएगा। आराम से, टेक योर टाइम। माल्या बेटा आप भी करो। यस सर, कर रहे। सर 265। रॉन्ग है। सर 70। लेट्स सी देखते हैं। सर 70। also. चलिए, आई थिंक यू ऑल हैव ट्राइड। यस सर। शुरू करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि कोई पार्टिकल है, एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है। एक बात बताइए कि क्या डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा? डिस्टेंस ग्रेटर आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। यस सर। यस सर। अब एक बात बताइए, अगर कोई बॉडी यहाँ से चली ऐसे ऐसे जाके ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाके यहाँ रुक गई या यहाँ से यहाँ गई, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। यस सर।
बट अगर कोई बॉडी यहाँ से ऐसे जाती है, फिर ऐसे लौट के आकर यहाँ आ जाती है और यहाँ रुकती है, तो इतनी चीज जो होगी ये तो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो बेटा Yes, sir. यस सर। पर डिस्टेंस तो ये पूरा होगा ना। तो कई Yes, sir. बच्चों को लगता है कि जब 1D मोशन होगा तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। जिन बच्चों ने आंसर 60 बताया वो डिस्प्लेसमेंट था। एक्चुअली आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रास्ते में बॉडी ने कहीं डायरेक्शन पलट तो नहीं दी है, रिवर्स तो नहीं करी है डायरेक्शन अपनी। अगर रिवर्स करी है और डायरेक्शन पलट के भी मोशन किया है तो डेफिनेटली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगा। क्या अभी तक बताई बातें समझ में आई हैं सभी को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हमें ये देखना है कि जो हमने टाइम लिया है 0 से 10, इस इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी का जो मोशन हुआ है वो कैसा हुआ। तो हमने चलिए कॉपी कर लिया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10। फर्स्ट ऑफ ऑल we have calculated the velocity dx by dt. It is 2t minus 4. So 2 times t minus 2. तो आप बच्चों अगर ये देखें कि जब टाइम 2 सेकंड से छोटा होगा, टाइम 0 से शुरू करते हैं, नेगेटिव नहीं होगा, t बराबर 0 से लेकर 2 सेकंड तक, जब t 2 से छोटा रहेगा तो वेलोसिटी आप देख सकते हो निगेटिव है कि नहीं। t बराबर 0 पे, सॉरी t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी 0 हो रहे, बॉडी रुक रही है, और t ग्रेटर देन 2 पे वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब है पहले 2 सेकंड तक बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में गई है, फिर वहां पर उसने एक क्षण के लिए रुकी है 2 सेकंड बाद, और 2 सेकंड बाद फिर उसने डायरेक्शन पलट दी है क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आने लगी है। बेटा क्या इतनी बातें समझ में आ गई वेलोसिटी के बारे में? यस सर। अब इसको मैं, बाकी बच्चे भी बताएं भाई जल्दी से। Yes, sir. आ गई। है ना, इसका मतलब है मोशन कुछ ऐसा हुआ। इसमें अगर मैं t बराबर 0 डालूं तो इससे पता चलेगा कि t बराबर 0 पे पार्टिकल ने शुरुआत किया है, x इक्वल टू 10 आ रहा है, पोजीशन है बेटा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x इक्वल टू 10 कहीं यहाँ होगा। पहले 2 सेकंड ये बॉडी यहाँ से गई है, नेगेटिव में आई है, इधर लेफ्ट डायरेक्शन में। कितनी देर नेगेटिव में आई है? 2 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड बाद ये रुक गई है, वेलोसिटी 0 हो गई। देखो इसमें तो t बराबर 2 सेकंड डाल के हम चेक करेंगे कि x कितना है। t बराबर 2 सेकंड पे पहुंची कहाँ वो, तो जब t इक्वल टू 2 डालेंगे तो x आएगा 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 10, तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इधर आते आते, और जब ये x इक्वल टू 6 आ जाएगा और यहाँ पर आके फिर बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है यहाँ से, और इसके बाद बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई है, यहाँ से फिर पलटी मार के ऐसे चली गई। तो इन 2 सेकंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 10 से 6 आएगा, गैप लेना है, तो ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर हो गई। पूरी डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ध्यान देना। प्लस फिर इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद हमेशा के लिए पॉजिटिव है, दोबारा ये वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, एक ही बार केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्शन हमेशा वहीं चेंज होती है जहां पर ये 0 अटेंड होता है। v की वैल्यू, क्योंकि जब डायरेक्शन पलटता है तो रुकता है पहले, पलटने से पहले, तो जब भी v इक्वल टू 0 होगा वहां पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो 2 सेकंड बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है, और 10 सेकंड तक बताना है तो 10 सेकंड तक देख लो कहां पहुंचेगा। तो t इक्वल टू 10 सेकंड पे x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 100 माइनस 40 प्लस 10 70 आ रही है। तो 70, तो यहाँ पर 6 से यहाँ पर आकर x इक्वल टू 70 पे होगा, t इक्वल टू 10 पे, और इधर ही जा रहा होगा t इक्वल टू 10 सेकेंड पे। तो 6 से 70 के बीच का गैप है 64 मीटर। अगेन भाई x इक्वल टू 6 से चलना शुरू किया पॉजिटिव में लगातार ऐसे, और x इक्वल टू 70 पे पहुंच गया,
तो कितना 64 मीटर और कवर कर लिया राइट डायरेक्शन में, ऐड होती है हमेशा, तो इट्स 68 मीटर डिस्टेंस कवर्ड। अब देखिए अगर एवरेज स्पीड पूछी जाए, एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, आंसर इज 6.8 मीटर पर सेकेंड। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए वो आसान है, उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है कितने कितनी बार, वो तो सीधे सीधे आपको घटाना है। तो t इक्वल टू 10 पे 70 इनिशियल से, ये डिस्प्लेसमेंट है, दुनिया इसी को डिस्टेंस कह देती है, रॉन्ग हो जाएगा सवाल। तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और काफी लोग इस सवाल को गलत कर देते हैं। अगर डिस्टेंस गलत निकालोगे तो एवरेज स्पीड अगर पूछेगा तो भी गलत निकालोगे, बिकॉज जो एवरेज स्पीड होती है बेटा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल होती है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? अच्छे से कॉपी करो, इसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम। सर सर मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा क्या समझ नहीं आया? बिल्कुल सर ये टी को 2 क्यों लिया? हाँ बेटा, सर ये t इज इक्वल टू 2 क्यों लिया है? बिकॉज सुप्रीत t इज इक्वल टू 2 पे बॉडी अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर रही है, इट इज बिकमिंग पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव। यू कैन सी वेलोसिटी जो आ रही है इट इज 2 into t minus 2, सो एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0 बेटा। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 2 पे बॉडी रुक जा रही है, और अब इफ यू पुट द वैल्यू लेस देन 2, t की वैल्यू 2 से कम पुट करोगे, you will getting the negative value of velocity in this formula। अगर आप देखें v है ना, v is equal to आ रहा है 2 times t minus 2, इसमें अगर t इक्वल टू 1 पुट कर दो, हाफ पुट कर दो, 1.5 पुट कर दो, तो नेगेटिव आ रही वेलोसिटी। इसका मतलब सुप्रीत इनिशियली बॉडी was moving in negative direction, after 2 seconds it comes at rest for a moment, then it changes its direction। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करके, बिकॉज आफ्टर सर अगर क्वेश्चन में वो पोजीशन पूछेंगे तो हमें हमेशा वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना होगा। नहीं बेटा, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होगा, इट्स अ बिट गुड क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है ये, आप कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। एक सेकंड, कोई एक स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है सुप्रीत, इसमें अगर उन्होंने हमसे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस बेसिकली क्या है? डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। अब कोई बॉडी बेटा सुप्रीत, अगर कोई बॉडी पहले इधर आ रही है 10 मीटर, देन ये 80 मीटर सपोज इधर जा रही है, तो डिस्टेंस होगा जो वो 10 + 80 90 मीटर होगा, बिकॉज इट इज टोटल पाथ लेंथ, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी डायरेक्टली दिस गैप इनिशियल टू फाइनल ओनली 70 मीटर। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि जब वो लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कर रही थी तो कितना ट्रैवल करी, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन कब तक कर रही थी, फ्रॉम विच टाइम टू विच टाइम। तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे नेगेटिव वेलोसिटी है, कैसे पता चल रहा है? इसमें देखो डाल के, एक सेकेंड, t minus 2 into 2, अब कुछ भी t को लेस देन 2 रखोगे तो वेलोसिटी नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब है 0 से 2 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव क्या बताता है? मैंने पढ़ाया आप लोगों को, डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब yes, इसका मतलब इनिशियली पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था, नेगेटिव एक्स की तरफ, इट्स डायरेक्शन वाज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड t इक्वल टू 2 पे रेस्ट पे आ गया, बिकॉज v 0 आ रहा है। देखो पुट करो t इक्वल टू 2, तो t इक्वल टू 2 पे v 0 आ रहा है, और t ग्रेटर देन 2 पुट करोगे यहाँ पे, एनीथिंग ग्रेटर देन 2, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। इट मींस पहले नेगेटिव थी वेलोसिटी, बाद में पॉजिटिव, सो इट हैज चेंजेस द डायरेक्शन। इसका मतलब पहले कुछ ऐसे आई है, बाद में डायरेक्शन पलट के ऐसे गई है। तो अगर मेरे को ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, फिर ये डिस्टेंस कितनी है, तो मुझे ये पोजीशंस पता होनी चाहिए ना बेटा, ये पोजीशंस। तो ये 10 थी पोजीशन, ये 6 आई, ये 70 आई। सर तो फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आगे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें कैसे उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें ऐसे वाला कांसेप्ट लगाना है? अगर डिस्टेंस पूछा है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और डिस्टेंस के लिए आपको पहले वेलोसिटी चेक करनी पड़ेगी कि इसमें कोई टर्निंग पॉइंट है कि नहीं है।
अगर टर्निंग पॉइंट है तो डिस्टेंस अलग से निकालनी पड़ेगी, जितने टर्निंग पॉइंट होंगे सारी लोकेशंस निकाल करके गैप निकालने पड़ेगी। मैं अभी एक प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो देयर इज नो नीड टू चेक एनीथिंग, सिंपली कैलकुलेट फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड सबट्रैक्ट देम। तो जब डिस्टेंस पूछी जाएगी तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी चेक करनी पड़ेगी कि वेलोसिटी कहां कहां जीरो हो रही है, कितने टर्निंग पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट है या दो टर्निंग पॉइंट है। मैक्सिमम दो टर्निंग पॉइंट का आता है इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। और आपके एग्जाम में तो अगर 11th का एग्जाम होगा तो मेरे हिसाब से एक ही टर्निंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, पर हम दो टर्निंग पॉइंट तक के क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम रेडी हैं उसके लिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में अप्लाई करिए, फिर हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए, एक पार्टिकल की पोजीशन है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4। ये पोजीशन है पार्टिकल की, 1D मोशन कर रहा है। अब हमसे कहा जाता है फाइंड आउट एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो अब जैसे एवरेज स्पीड है बेटा, तो आपको पता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। अब डिस्टेंस चाहिए, टाइम इंटरवल तो आपका 4 सेकंड है, तो बस अब डिस्टेंस निकालिए। करिए। चलिए कैलकुलेट करिए। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है और उसकी पोजीशन दी गई है। सर 9/4। 9/4 आ रहा है। कितने टर्निंग पॉइंट हैं? सर एक। सर हाँ, सर ये तो आ गया कि 3 सेकंड तक वो नेगेटिव वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बाद डिस्टेंस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सर अवनी 2.5 मीटर्स पर सेकंड। सुनो सुनो सुनो, इनिशियल लोकेशन पता करो अवनी, फिर जब Yes, टर्निंग sir. पॉइंट आ रहा है वहां पे लोकेशन पता करो, एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर t इक्वल टू 4 पे फाइनल लोकेशन पता करो, फिर देख लो कितना लेफ्ट में गया कितना राइट में गया। ओके सर। हाँ, सर, करो। आंसर क्या आ रहा है? 2.5 मीटर पर सेकंड। 2.5 सर 2.5 मीटर्स पर सेकंड। यस देखते सर। हैं, लेट्स सी, देखते हैं, करते रहो, ट्राई करो सभी लोग, अभी बताएंगे 2 मिनट में। करो, मैं 2 मिनट टर्निंग में, पॉइंट तो एक ही है ना, टर्निंग पॉइंट। 2 मिनट में आया मैं बस।
चलो सबने ट्राई कर लिया, क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं? So 2.5 meter per second. 9/4. 9/4 और 2.5। ओके, चेक करते हैं। चलो, पोजीशन क्या दी गई है पार्टिकल की बेटा? x इज इक्वल टू, t square minus 6t plus 4. ओके, सबसे पहले इनिशियल लोकेशन पता करते हैं। इनिशियल पोजीशन क्या है एट t इक्वल टू 0? तो अगर आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 4 मीटर। 4 meter. x इक्वल टू 4 मीटर, राइट? चलिए, तो अगर हम Yes, sir. देखेंगे देन वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी टू गेट द टर्निंग पॉइंट की डायरेक्शन कहाँ पे चेंज हुई है, मोशन की डायरेक्शन किस पॉइंट पे चेंज हुई है, ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dx by dt, सब लोग को पता है ये फॉर्मूला। और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 6, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, t माइनस 3। Hmm. ठीक है, अब सुप्रीत Yes, sir. देखो जरा इस बॉडी को देखो कहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। सुप्रीत, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइम व्हेन डायरेक्शन इज चेंजिंग? सर जब वो 0 to 3 के बीच में टाइम होगा। नहीं, एट द मोमेंट t इक्वल टू 3। तो Yes, अगर sir. आप देखो 0 कब हो रहा है, पहले ये देखो 0 कब हो रहा है। तो 0 हो रहा है एट t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी 0 हो रही है। यस सर। तो t जब 0 से 3 के बीच में होगा तब वेलोसिटी पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव। यस सर। आप देखो इसमें अगर आप t लेस देन 3 डालोगे, कोई भी नंबर 3 से छोटा डालोगे तो यू विल गेट ए नेगेटिव वैल्यू। आपको एक नेगेटिव वैल्यू आएगी बेटा। और कुछ भी अगर आप t इक्वल टू या ग्रेटर देन 3 नंबर डालोगे, कोई भी 3 से बड़ा नंबर डालोगे तो आपको वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। तो आपको जो टाइम दिया है पहले उसको देखो, 0 से 4 सेकंड में बताना है आपको। तो 0 से 4 सेकंड में सबसे पहले आप 0 से 3 सेकंड एक इंटरवल हो गया जब वेलोसिटी नेगेटिव है, और 3 से 4 सेकंड एक दूसरा इंटरवल हो गया जब वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो आपको मेन जो टाइम है वो कौन कौन से, एक तो 0 टाइम है, एक 3 टाइम है, एक 4 टाइम। बिकॉज 0 से 3 वो लेफ्ट में जा रहा था, 3 पे रुका, 3 के बाद डायरेक्शन रिवर्स करी। तो आपको 0 पे पोजीशन पता होनी चाहिए, 3 पे पोजीशन पता होनी चाहिए, 4 पे पोजीशन पता होनी चाहिए। 4 आपकी जर्नी का एंड पॉइंट है, मतलब जिस इंटरवल ऑफ टाइम में हमसे एनालिसिस करने के लिए बोला गया है उस इंटरवल का लास्ट मोमेंट है वो। तो हम ये एक्स एक्सिस वाली लाइन बना लेते हैं, बहुत सिंपल। t इक्वल टू 0 पे x कितना आएगा, तो x वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं t इक्वल टू 0। ये देखिए, तो इसमें अगर आप पुट करेंगे t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 आएगा, है ना। t 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा इफ यू विल पुट t इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। चलो, तो x इक्वल टू 4 आ गया, राइट। तो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 4 मिल गया हमको, यानी ये इनिशियल लोकेशन है, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है t इक्वल टू 0 पे। फिर हमारे लिए कौन सा टाइम इंपॉर्टेंट है, 0 से 3 सेकंड पे टर्निंग पॉइंट है। तो 3 पुट करो जरा इसमें t की वैल्यू 3 पुट करो, थोड़ा कितना आंसर आएगा बताओ। 3 सर -5 9 माइनस 18 प्लस 4, तो 9 और 4 13 माइनस 18 इट इज -5, है ना। यस सर। एक्स ओरिजिन यहाँ है कहीं, -5 यहाँ होगा कहीं, ये x इक्वल टू -5 होगा। तो अब आप यहाँ बॉडी आएगी और यहाँ वेलोसिटी 0 होगी, तब तक ये बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन में आएगी। तो आप देखो कितना कवर करेगी, +4 से -5, मतलब ये कितनी डिस्टेंस हो गई, 9 meters. 9 मीटर डिस्टेंस कवर करी। प्लस ये ऐड कर लो अब 9 मीटर, भाई +4 से ओरिजिन आएगा तो 4 मीटर तो ये हो गया बेटा, और ओरिजिन से -5 मीटर और हो गया, तो पूरा 9 मीटर हो गया ना यहाँ से यहाँ तक। तो 9 मीटर sir. डिस्टेंस कवर कर लिया। इसके बाद मेरे को t इक्वल टू 4 तक बताना है, तो t इक्वल टू 4 पे x क्या होगा, इसमें 4 पुट कर दो, इसी x की इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 4 पुट कर दो, इस इक्वेशन में। So -4 meter. हाँ, तो 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 -24 प्लस 4, तो 16 ये है, 4 ये हो जाएगा 20 -24, तो x इक्वल टू -4 आएगा। तो x इक्वल टू -4,
-4 बोले तो यहाँ कहीं आएगा x इक्वल टू -4। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ से ये रिवर्स करेगी और ये -4 तक आएगी। तो -5 से -4 ये गैप 1 मीटर का और कवर करेगी। तो 1 मीटर अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगी, तो डिस्टेंस जो आ जाएगी वो 1 मीटर। तो 10 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है बेटा? तो यस सर, समझ आ गया। हाँ गुड बेटा, आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो 2 एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। और एवरेज स्पीड कैसे करेंगे कैलकुलेट? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सिंपल है, ये तो हम लोग 6ठी क्लास से पढ़ते आते हैं ना। तो डिस्टेंस हो गया 6 मीटर अपॉन टाइम है 4 सेकेंड, तो 2.5। कुछ बच्चों ने आंसर सही बताया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे हिसाब से एक टर्निंग पॉइंट अगर है मोशन में तो हर बच्चा सॉल्व कर लेगा। कर लेंगे सभी लोग? कुछ कॉन्फिडेंस आया सभी को? यस सर। यस सर। अवनी? यस सर। सर हाँ बेटा, सर एक बार ये नेगेटिव वाला जो ऊपर करिए इसको। कर देते हैं, ये लो। हाँ, और सर? और ऊपर ये लो। हाँ बस सर, यहाँ से एक बार दोबारा समझा दिए, नेगेटिव नहीं समझ में आ रही है हमें। अरे हद है, देखो देखो, अच्छा देखो क्या यार तुम, देखो ये v इज इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस 3 है। अच्छा इसमें t की वैल्यू पुट करो जरा, 1 पुट करो, कितना आएगा? नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगा सर। नेगेटिव आएगा। माइनस 2 पुट करो, माइनस का 2। नेगेटिव आ रहा है ना? हाँ 2.9 पुट करो, तब भी नेगेटिव आएगा। और 3 पुट करो, तब सर 0 आ जाएगा। 3.1 पुट करो, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 3 से पहले कैसा था? 3 से पहले नेगेटिव था 3 पे, और 3 पे पॉजिटिव 0 हो गया, उसके बाद पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब पहले नेगेटिव डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी, 3 पे रुकी, उसके बाद पॉजिटिव में, समझ आया? हाँ फिर पॉजिटिव आ गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई। तो t इक्वल टू 3 टर्निंग पॉइंट है जब रुकती है बॉडी। बॉल को ऊपर फेंकते हो भी हम ग्रेविटी वाला केस करेंगे, ऊपर जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे रुकती है, फिर ये नीचे आती है, तो जहां वेलोसिटी 0 होती है वही तो टर्निंग पॉइंट होता है। यस सर। तो टर्निंग पॉइंट वो होंगे जहां v 0 होगा। समझ में आया बालक? यस सर, आ गया। हाँ। बस अब क्या पॉइंट पता चल गए, अब लोग पोजीशंस निकालनी हो, घटानी है, डिस्टेंस निकालनी है, जोड़ते जाना है। यस सर, आ गया। ओके चलिए, अब मैं 2 टर्निंग पॉइंट ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? रोने वाला तो नहीं है कोई इस क्वेश्चन में? चलो मैं एक कैलकुलेशन लेता हूं, कौन सा लूं? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल varies with the time as, एक x इक्वल टू, क्या ले लें इसको, e क्यूब बाई 3, इसको कर देते हैं माइनस gt स्क्वायर प्लस 80 प्लस 10 मीटर। ये पोजीशन दिया गया है। फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी by the particle from t equal to 0 to t equal to 10 seconds. इसमें और स्टार प्रॉब्लम लगा लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है।
ये 2 टर्निंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, 2 टर्निंग पॉइंट्स। सर इसमें सर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना सर? नहीं, वेलोसिटी निकालोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, 2 बार वेलोसिटी 0 होगी, 2 बार डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ हाँ ठीक है सर। यार टी की पावर n का डिफरेंशिएशन तो सबको पता होगा ना, n टी की पावर n माइनस 1, इतना तो जानते यस होगे। सर। पढ़ा चुका हूँ डिफरेंशिएशन। टाइम लगेगा, थोड़ा सा आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है ना, आराम से ट्राई करो। ये जिसका आएगा उसको पक्का चॉकलेट मिलने वाली।
Sir, 115.9 meters. सर 115.66 meters. So 0.9 आ रहा है मेरा. 116.59 और 6. नहीं sir, 115.9, 115.9. सर मेरा 115.66 meter. ओके, किसी और का कुछ आ रहा है? सर सॉरी सर, एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी सर, इसमें 115.33 मीटर आ रहा. अच्छा, लेट्स सी. कोई और बताना चाहेगा कुछ? फ्रांस ने बताया है और शायद पार्थ ने बताया है, और किसी ने? अवनी? सर मैंने बताया है, यश ने, यश पांडे. सर यस पांडे ने कैलकुलेट कर रहे हैं. करो कैलकुलेट करो. इतना टाइम लेती हूँ कैलकुलेशन करने में बेटा. टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ आ रहे हैं? कौन कौन से टाइम इंस्टेंट है टर्निंग पॉइंट के? सर t is equal to 2 और t is equal to 4. यस सर. फिर क्या, बस इन्हीं पे लोकेशन निकाल लो, इनिशियल फाइनल, और ये 2 लोकेशन निकाल लो. 4 लोकेशन निकालो और बस देख लो कितना किधर जा रहा है. यस सर, आ गए. कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो. एवरीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इट्स नॉट वेरी टफ. चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं. जो लोग नहीं कर पाए साथ साथ करेंगे हमारे, और देखेंगे जहां पे डाउट हो वहीं पे आप मेरे को रोक के आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना हो. इक्वेशन बोलो कोई मेरे को. सर सर t t cube by क्यूब 3, सर t cube by 3 minus 3t square plus 8t plus 10. टाइम इंस्टेंट क्या है? 0 to 10 सेकेंड. वन सेकेंड. ओके, 0 to 10 सेकेंड. तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 की लोकेशन निकाल लेते हैं. 10 आ रही है, ये इनिशियल लोकेशन. t इक्वल टू 10 निकाल लेते हैं. 1000 डिवाइड बाई 3 माइनस 300. अच्छे से सॉल्व किया किसी ने? बताओ जल्दी से इसको. सर 123.33. यार पॉइंट ना बताओ हमको, रैशनल नंबर्स में बताओ. 123 is 1
अरे उसको सिंप्लीफाई सर 123 होल 1/3. होल नहीं चाहिए मेरे को, ए बाई बी बताओ, ए बाई बी फॉर्म में। क्या प्रांस, होल को सिंप्लीफाई कर दो ना। सर 370/3। 370/3, यश पांडे। देख लो यही आ रहा है, चेक करो। यस सर, अब कैलकुलेशन भी मुझसे कराओगे यार, किस लेवल के लोग हो तुम। Yes sir, yes sir. यस सर 370/3। ठीक, ओके। तो 370/3 ये फाइनल पोजीशन है। अब देखो, अगर कोई सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछता तब तो हम डायरेक्टली ये इनिशियल है ये फाइनल है डायरेक्टली घटा देते, बट क्योंकि मोशन के दौरान बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, तो अगर डायरेक्शन में चेंज हुआ है तो आप सभी जानते हैं, मैं बेसिक क्लासेस में पढ़ा चुका हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमको इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन रिलेटिव टू टाइम। सो v इज इक्वल टू dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, चलो t³/3 का डिफरेंशिएशन, t³ का आएगा 3t², 1/3 3t², 3t² का आएगा 6t प्लस 8 और 10 का हो जाएगा 0। सो वेलोसिटी इक्वल टू t² माइनस 6t प्लस 8। सारे बच्चे फैक्टर कर लेंगे इसके, t-2 1 फैक्टर और t-4 अनदर फैक्टर। सो वेलोसिटी इज 0, किस टाइम पे 0 हो रही है? एक तो t=2 आएगा, इसका रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक t=4 आएगा। थोड़ा बहुत तो क्वाड्रेटिक भी पढ़ा जाता है ना, 10th में पढ़ा होगा, 9th-10th में। यस सर पढ़ा है। Yes sir. Yes, sir. तो दो रूट है इसके, t=2 है, t=4। आप यहाँ पर देखेंगे तो दो ही टर्निंग पॉइंट आएंगे। अगर आप इसको डिटेल में चेक करेंगे तो आप देखेंगे, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आपको इवन देखने की जरूरत नहीं कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अपने आप समझ आ जाएगा। तो t=2 और t=4 इंपॉर्टेंट। तो t=2 पे पता करो कहाँ है x कोऑर्डिनेट, तो t=2 पुट कर दो। तो t=2 इसमें पुट करो, इसमें डालो, जरा बताओ t=2 पे कितना आएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। t=2 पे बताओ x कितना आएगा यहाँ पे। सर 50/3। देखो सही बताना, कैलकुलेशन गलत की तो समझ लेना। मैं Sir 49/3. देखा, अलग अलग बता दिया दो नालायकों ने। 49/3. सही बता, ये आएगा 8/3 माइनस t=2 पुट करना है, 2 × 2 4 × 3 12 प्लस 16 प्लस 10, तो ये आ रहा है 26 माइनस 12 कितना होगा 14, और 14 × 3 कितना होता है 50/3 आएगा यार। 42 प्लस 8/3 50/3 आएगा। लिख लेते हैं, t=2 पे x आ रहा है 50/3 और t=4 पे x कितना आएगा, तो t³/3 है तो 4 × 4 × 4 64 डिवाइड बाई 3 माइनस 3t², और क्या था प्लस 8t 32। सही बताना कितना आया है। 46/3। सर 46/3। ओके, अब आओ नंबर लाइन में सारे x एक्सिस पे सारे पॉइंट्स लोकेट कर लेते हैं। ये रही हमारी x एक्सिस, इसी पे मोशन हो रहा है। इनिशियल लोकेशन क्या थी, t=0 पे कहाँ था, गया क्या 10 था। 10 मीटर. हाँ देख के बताना जरा। 10 ये ओरिजिन मान लेते हैं, ये था x=10, यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे था t=0 पे, ठीक। फिर t=2 पे कहाँ था, So 16.66. यार पॉइंट ना बताया करो, तो कितनी बार बोला तुमको। सर 42 सर 50/3। 50/3 50/3। 50/3 10 से बड़ा होता है, यहाँ कहीं होगा। हाँ यस सर। तो ये इसका मतलब ये बॉडी किधर गई होगी, राइट डायरेक्शन में, ऐसे गई, यहाँ पहुंची। चलो डिस्टेंस निकाल लेते, कितना ट्रेवल किया, 50/3 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर लो, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इसने। यस सर।
प्लस, अब t इक्वल टू 4 पे कहाँ थी? 46/3। 46/3 जो होगा ये भी 10 से बड़ा होगा पर 50/3 से छोटा होगा, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, डायरेक्शन चेंज हुई है मोशन की, यहाँ से पलट के आया, यहाँ पे आया। ये t इक्वल टू 4 है और बॉडी यहाँ आ रही है, इधर की तरफ आ रही होगी, और ये है x इक्वल टू 46/3। तो ये वाला गैप हमें और जोड़ना पड़ेगा। तो कितना गैप? 50/3 और 46/3 का डिफरेंस, जो दोनों में डिफरेंस होगा, ये और कवर कर लिया उसने। अरे समझ आ रहा है ना ये कैसे लिख रहे हैं? यस सर। यस सर। है ना? बहुत बढ़िया। फिर है t, यहाँ से फिर डायरेक्शन रिवर्स हुई है, t इक्वल टू 10 पे है 370/3। इसका मतलब यहाँ से फिर ये डायरेक्शन ऐसे पलट के वापस जाएगा और ये इधर जाते जाते 370/3 x इक्वल टू है t इक्वल टू 10 पे। तो 46/3 और 370/3 में डिफरेंस जो होगा, 370/3 और 46/3 में जो डिफरेंस होगा, इतनी डिस्टेंस और कवर कर लेगा। अब देखो ये किसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे कर सकते हैं, करो। तो ये 50/3 50/3 100/3 बाई 3 एलसीएम ही ले लो सीधे सीधे। तो ये 50 माइनस 30 प्लस 50 माइनस 46 सर 342/3। देखो ये तो हो गया 100, 46 हो गया, 448 हो गया, तो 378 माइनस 30 348 डिवाइड बाई 3 आएगा। अब आप Yes, इसको sir. कर सकते हो, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 116 मीटर फिक्स आ रहा है तो। सर 115.99 आना चाहिए। तो भाई यस सर। सर पॉइंट सर डेसिमल में कर लिया था ना मैंने। हाँ? सर डेसिमल से निकाला था डायरेक्ट। अच्छा Yes, अच्छा, sir. डेसिमल से निकाला होगा, Yes, sir. कोई नहीं बने, इसीलिए पहले डेसिमल मत बनाया करो, पहले लास्ट में डेसिमल में कन्वर्ट किया करो। 160 मीटर फिक्स आ रहा है। ठीक है सर। देखो टफ नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है, इजी भी नहीं है, इजी भी नहीं है। जिसने कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, अगर कोई रट के आया है तो नहीं कर पाएगा। तो अब तक हमने जितनी काइनेमेटिक्स पढ़ी है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही किया, क्योंकि अभी बेसिक काइनेमेटिक्स पढ़ी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, हमने काफी टाइम दिया इस क्वेश्चन को। यस सर, समझ गया। और इसका यस सर। सबसे अच्छा तरीका ये होता है बेटा कि इसको आप घर पे दोबारा लेके बैठ जाना और दोबारा अपनी तरफ से देखना आंसर तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। जो प्रॉब्लम है मेरे को बता। यस सर। ओके। ठीक है, आइए। तो अब बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक सेकेंड, अरे युवराज एक गिलास। नॉर्मल पानी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसे कहते हैं? इसमें एक कांस्टेंट हो। बाकी लोग का क्या कहना? देखो Yes, सिंपल sir. बात है, यस सर। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज ना हो। बताना जरा, आपको एग्जांपल्स में लिख रहा हूँ। एक बॉडी का एक्सेलरेशन 2t+1 है। बताओ जरा ये क्या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब है क्योंकि टाइम के साथ इक्वेशन चेंज हो रही है। आप डिफरेंट टाइम पुट करोगे तो आपको डिफरेंट एक्सेलरेशन आएंगे बॉडी के। टाइम के साथ वेरिएबल है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल। अच्छा
आंसर बताना। सर कांस्टेंट है, इसमें यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म। अच्छा, अभी बताओ सर यूनिफॉर्म। क्या कह रहे हो बाकी लोग? यूनिफॉर्म है Yes, सर। Uniform. ये बताओ ये वाला क्या है, यूनिफॉर्म है? यस सर। Yes, sir. बेटा आईजे के तो डायरेक्शन बताता है, इट्स 3 डायमेंशनल केस, बट टाइम के साथ तो चेंज नहीं हो रहा है ना, टाइम के साथ तो वैल्यू कांस्टेंट ही है। यस क्या सर। फर्क पड़ता है कि वो किसी एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई में है या जेड में है या उसका एक एक कंपोनेंट सभी डायरेक्शन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, चाहे वो 1 डायमेंशनल केस हो या 2 डायमेंशनल केस हो या 3 डायमेंशनल केस हो, बट इट मस्ट नॉट वेरी विद टाइम। टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो पहला एग्जांपल है इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और बाकी के जो 2 एग्जांपल है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब है कि हम जो इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, जो आप 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हो, इवन अब तो 9 से पहले भी पढ़ लेते हैं कुछ बच्चे, तो ये इक्वेशंस हम तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। आज हम आपको इक्वेशन बताएंगे, साइन कन्वेंशन बताएंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पहले थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसका यूज होता है, फिर इन इक्वेशन की प्रूविंग कराएंगे। प्रूविंग जरूरी है, स्कूल एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है प्रूविंग, है ना, तो दोनों चीजें जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए सर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए लास्ट वाला जो यूनिफॉर्मली नेटवर्क कट गया था। मैं ये कह रहा था कि लास्ट वाले एग्जांपल में बेटा क्या है कि डायरेक्शन 3 डायमेंशनल है, आई में भी है, जे में भी है, के में भी है, पर टाइम का जिक्र नहीं है। जब इक्वेशन में टी का जिक्र नहीं होता है तो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। जैसे ऊपर वाले में टी का फंक्शन है, टी की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे, टी इक्वल टू 1 पे अलग आएगा, टी इक्वल टू 2 पे अलग आएगा, टी इक्वल टू 3 पे अलग आएगा, 4 पे अलग आएगा। बट लास्ट के 2 इक्वेशन में देखिए कहीं पर भी टी नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे आई जे के देखकर कंफ्यूज होते हैं। आई जे के एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, और आई जे के सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। वो एक्सेलरेशन को किसी भी तरह से वेरिएबल नहीं बनाते। वेरिएबल कौन बनाता है? जब फंक्शन में टी का जिक्र हो जाए, जब टाइम पे डिपेंड करने लगे और टाइम की अलग अलग वैल्यू पे एक्सेलरेशन की अलग अलग वैल्यू आने लगे, तभी एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। सो लास्ट एग्जांपल इज आल्सो ए केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. Last example is also a case of uniformly accelerated motion. Got it? जी समझ में आ गया। ओके बेटा। सर अभी आपने हिंदी में वो कौन सा वर्ड, सदिश राशि क्या? अरे वेक्टर को हिंदी में सदिश राशि कहते हैं यार, तुम तो अच्छा बड़े आए अंग्रेज। नहीं समझ नहीं आया। बेटा कमजोर, हिंदी नहीं आती यार तुम्हें, कैसी बात करते हो? चलो सो इतने स्पेशलिस्ट नहीं ना हिंदी। चलिए कोई नहीं, कुछ लोगों को इंग्लिश कम आती, कुछ लोग हिंदी, बातें हैं सब। चलिए तो इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं, प्रूविंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? क्या होती है सब लोग जानते हो यार, सबने पढ़ी है, सबको पता है। बताओ जरा क्या होती है? So v square is equal to u square plus 8t. v equals to u plus 8t. s is equals to ut plus half at square. सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s is equals to ut plus half at square. बहुत बढ़िया। v square equals to u square v plus 2. square is equal to u square plus 2. बहुत बढ़िया। अच्छा v क्या है यहाँ पे? v क्या है? So final velocity. Sir, The final velocity. गुड। u है हमारी इनिशियल Velocity. पैसा वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, चार्ज नहीं है। Yes, स्पीड sir. मतलब है ना, ये वेग है। वेलोसिटी Yes, sir. स्केलर होती है कि वेक्टर? The vector. हाँ, डायरेक्शन साइन के साथ पुट करेंगे, साइन डायरेक्शन बताता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो 1 डायमेंशन मोशन में जब हम अप्लाई करेंगे ना, तो v Yes, की sir. वैल्यू, u की वैल्यू, है ना? a क्या है यहाँ पे? Acceleration. Acceleration. इसीलिए
ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। टी क्या है? टाइम इंटरवल। स्केलर क्वांटिटी। टाइम इंटरवल बोलो, टाइम नहीं है। अगर हमको t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 7 के बीच में इक्वेशन लगानी है तो हम अपनी इक्वेशन में t की कितनी वैल्यू पुट 5। करेंगे? 2। गलत जवाब। सर एक बार रिपीट। सुनो, t इक्वल टू 5 से सर- t इक्वल टू 7 के बीच में अगर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन सर, लगानी है आएगी टू। सर। 2 2। हाँ 2 पुट करेंगे। t इज द टाइम इंटरवल, नॉट टाइम इंस्टेंट, है ना। टाइम इंटरवल होता है बेटा। तो जिन दो इंस्टेंट के बीच में हमें इक्वेशन अप्लाई करनी है उनके बीच का टाइम कितना है वो इंटरवल ऑफ टाइम हम यहाँ पर यूज करेंगे, ना कि टाइम इंस्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? डिस्टेंस। गलत जवाब है। डिस्प्लेसमेंट। इस आधे 50% भारतीयों को ये डाउट होता है कि ये डिस्टेंस है, पर ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा सेम नहीं होते हैं बच्चों। नहीं। ठीक है, तो s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना, नॉट डिस्टेंस। हाँ, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। अभी 2 क्वेश्चन करके आए वो आप अच्छे से, जहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं थे। इफ देर इज अ टर्निंग पॉइंट ड्यूरिंग द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यदि रास्ते में बॉडी ने अपनी डायरेक्शन में चेंज किया है, ठीक है, ऐसे जा रहा था और ऐसे पलट गया है बॉडी, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। बॉल ऊपर जा रही थी फिर वापस नीचे आने लगेगी, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर डिस्टेंस कभी पूछेगा तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो आप s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर की इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो 3 इक्वेशन आप पढ़ते हो, पहले से पढ़ के आओ, ये मैंने कोई नई चीज आपको नहीं पढ़ाई, आप जानते हो सभी पहले से। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि s इज द डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, ठीक है, दूरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि v u और ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर डायरेक्शन भी होती है इनमें। इसका मतलब है हमको इन्हें वेक्टर की तरह यूज करना है। अब वेक्टर की तरह यूज करने का मतलब होता है डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। ख्याल रखने का मतलब होता है साइन के साथ यूज करना है। आपको प्लस, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो प्लस यूज करना है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस यूज करना है। जिस तरीके से हमें क्लास 9th और 10th में ये चीजें सिखाई जाती हैं, उस तरीके से यूज नहीं करनी है, क्योंकि उस वक्त हमें रटा दिया जाता लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, तो अब उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हम डायरेक्शन को देखकर प्लस और माइनस का ख्याल रखेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इन इक्वेशंस की लिमिटेशन पता होनी चाहिए कि कब नहीं लगा सकते और कब लगा सकते हैं। तो क्या इतना जितना अभी मैंने पढ़ाया है 2 मिनट में, इस बेसिस पे कोई कमेंट करना चाहता है कि हम कब नहीं लगा सकते इनको? सर, जब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। बिल्कुल सही जवाब है प्रांश जी का। व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भले ही 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, इक्वेशन वैलिड रहेंगी। पर जैसे ही आपका एक एक्सेलरेशन ऐसा हो जाएगा तो फिर हम ये इक्वेशन मत लगाना। कई बार मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है। आजकल मैं रोज इंटरव्यू ले रहा हूँ, 50 बच्चों का रोज इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। अगर एक्सेलरेशन t स्क्वायर प्लस 3 दे दिया और मैंने कहा t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 10 है और t इक्वल टू v पे फाइनल वेलोसिटी बताइए क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे v इक्वल टू u प्लस 80 लगाने लगते हैं। बताइए जरा, इसको देखकर क्या ये लगाना सही रहेगा इस कंडीशन में? बस यस नो में जवाब दे सकते हैं। नो सर। नो सर। नो सर, सही नहीं रहेगा। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हमारा था वो टाइम के साथ वेरी कर रहा था और हम यहाँ पर ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये इक्वेशंस बेटा तभी वैलिड होंगी जब एक्सेलरेशन हमारा टाइम के साथ कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए अब साइन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है?
साइन कन्वेंशन ये बेटा, अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें तो इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव लेंगे, अपवर्ड होगी तो हम पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड होगी तो हम नेगेटिव लेंगे। मतलब अगर वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है तो वी विल कंसीडर ए पॉजिटिव साइन, अगर वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है तो वी विल कंसीडर ए नेगेटिव साइन। अगर वेलोसिटी में जो बात कह रहा हूं वही बातें हमारी एक्सेलरेशन में भी, वही बातें हमारी डिस्प्लेसमेंट में भी वैलिड रहेंगी। मतलब अगर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है तो जो हम एस की वैल्यू पुट करेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे, ठीक है। अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, अगर वर्टिकल मोशन हो रहा है और अपवर्ड है तो हम पॉजिटिव साइन के साथ वैल्यू पुट करेंगे, और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। और देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी हम ये क्वेश्चंस हम अप्लाई करेंगे तो इन इक्वेशन को अप्लाई करते वक्त हमें जो चीजें गिवन होती हैं, जो चीजें हमें दी जाएंगी पहले से प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, उनके साइन की हमको चिंता करनी है कि हमें प्लस यूज करना है कि माइनस यूज करना है। बट जो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, जो चीजें हमसे पूछी गई हैं और हमें नहीं पता है पहले से, उनके साइन की चिंता हमको नहीं करनी। अगर हम गिवन चीजों को साइन के साथ रखेंगे, गिवन क्वांटिटीज को साइन के साथ रखेंगे, तो जो भी हमसे पूछी गई चीजें वो अपने आप साइन के साथ आएंगी। हम अभी कुछ बातें आपको बता रहे, भी एग्जांपल्स लेंगे कि कैसे प्रॉब्लम हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बाइक वाला है, साइकिल टाइप लग रहा है, बाइक मान लो, बढ़िया है। ये इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट रिटार्डेशन दिया गया है इसमें आपको, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बॉडी के पास। फाइंड आउट वेलोसिटी एट t इक्वल टू, सरल सरल क्वेश्चन है, सब लोग फटाफट कर लेंगे। फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड ये सिंपल क्वेश्चन करना है, करो जरा, ट्राई करो सभी लोग। यस सर, डन। तो फर्स्ट का आंसर बताएं सर। हाँ बताएं आंसर। ना, आंसर ना बताओ, कर लो, बाकी सबको करने दो। सरल सवाल है, सबका हो जाएगा, किसी का गलत नहीं होगा।
कर लिया सभी ने? यस Yes, सर। sir. चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए साथ साथ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ Yes, ये sir. तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा। बॉडी में इन्होंने कहा कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो बच्चों रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, हम डायरेक्शन देख कर लेंगे। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो u इक्वल टू +10। रिटार्डेशन क्या होता है? जो वेलोसिटी के अपोजिट होता है, यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। यस यस सर। सर। क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट है इसलिए हम लेंगे -2। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है उसको साइन के साथ यूज कर लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी बतानी है, तो सिंपल कर लेंगे v इक्वल टू u प्लस at। तो v आ रहा है, u हो गया 10, a हो गया -2, टाइम हो गया 1, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। सबका आ गया होगा। यस सर। यस सर। दूसरा है फाइंड आउट टाइम व्हेन इट विल स्टॉप, तो जब रुक जाएगा। तो v इक्वल टू u प्लस 80 वंस अगेन, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। भाई रिटार्डेशन है तो थोड़ी देर चल के रुक जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो Yes, sir. u है हमारा 10, एक्सेलरेशन है -2, टाइम निकालना है, तो टाइम आ जाएगा 5 सेकंड। बताएं। यस सर, सही है। Yes, sir. यस सर। यस सर। फिर इन्होंने कहा फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो डिस्टेंस पूछा तो तुम्हारे तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये हमसे 35 लेंगे। सुनो तो हम तुम्हें तुरंत क्यों कान खड़े हो जाने चाहिए? इसलिए बेटा, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट इन दिस इक्वेशन ut plus half at square s is actually the displacement। ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, पर इन्होंने तो डिस्टेंस कह दिया। तो लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन में चेंज हुआ है कि नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कवर्ड टिल इट स्टॉप, मतलब जब तक ये रुक नहीं जाता तब तक। तो सोचो बेटा, यहाँ से मोशन शुरू हुआ था, मेरा पॉइंट दिख रहा होगा रेड। तो यस सर। यहाँ से मोशन शुरू, स्लो हो गया, स्लो होते होते रुक गया, लौट के तो आया ही नहीं, तो केवल sir. रुक गया ना जाके। तो अगर रुक गया है जाके तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। बताओ डायरेक्शन में चेंज हुआ क्या? नो सर। इसका मतलब है No, sir. डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस होगा यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस होगा। सो हमको बस Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है। तो बस सिंपल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, या फिर इसमें टाइम 5 सेकंड पुट कर दो, या फिर क्या कर दो, अगर मान लो विदाउट कैलकुलेटिंग द टाइम अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑल्सो। लो थर्ड तो बताई नहीं थी मैंने, तो बताई थी v स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस U 2a। square. v 0 रख देंगे, u है 10 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन है -2, और ये हमारा s। तो इट्स 100 डिवाइड बाई 4, 25 मीटर इट इज। यस सर, यही है। यस सर। है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत लिया इसको सॉल्व करके। इट इज जस्ट रिवीजन हाउ टू अप्लाई
these 3 equations आगे हम बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। बट हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा सा फील गुड नहीं करें, गर्मी बहुत पड़ रही है और मैं बिना एसी के काफी देर इंटरव्यू लेता रहा आज बच्चों के, तो सर में थोड़ा मेरा दर्द जैसा हो रहा है। सुबह 12th वालों की क्लास नहीं ली, पर तुम लोग की क्लास ली आज मैंने, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके भेज रहा हूँ, 20 क्वेश्चन भेजूंगा अभी, सिलेक्ट करके मैं उठूंगा तब टेबल से जब मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है आपको, और कल हम लोग उनके डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में उनके सॉल्यूशंस हम बताएंगे, जो भी इस क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में ही मैं बता पाऊंगा कि क्वेश्चंस की प्रूविंग कैसे है। बाय इंटीग्रेशन एंड बाय ग्राफिकल 2 मेथड होते हैं, है ना, तो उन दोनों की प्रूविंग हम लोग देखेंगे। पर पहले हम लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेंगे इन इक्वेशंस की, हर तरह से कैसे अप्लाई होता है। आज तो मैंने जस्ट इनका नाम लिया, इनको जिक्र किया है, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सर ऑफलाइन कौन सी डेट से खोलेंगे सर? अभी नहीं बेटा, अभी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं भेजी है, तो हम होप कर रहे हैं कि 10 जुलाई 15 जुलाई से हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे, है ना। यस बट हम सभी को हफ्ते में 2 दिन का टाइम देंगे। आप लोग हमारे अगर आना चाहो तो सेंटर पे आके पर्सनली ऑफलाइन अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो आके, आपको टाइम देंगे, कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हो आके। ओके सर, ठीक है ना। बाकी अभी फिलहाल 10-15 दिन क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी, और जब ऑफलाइन भी चलेंगी तो ऑनलाइन का ऑप्शन रहेगा, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगी। क्लास आपकी जो होगी बोर्ड पे वो लाइव होगी, और मतलब जो बच्चे घर से करना चाहें वो घर से भी कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक्स सर।